अपने टाइम पर जब मैंने इस चीज़ के लिए रिसर्च करी थी, तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो हर वीडियो में मुझे इतना सारा सामान देखने को मिला और लिटरली मेरा बैग जो है मैंने 2 बैग भर के अपने लिए बनाए थे कि पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ जाएगी। और इस चीज़ में मेरी इतनी एनर्जी, इतना पैसा वेस्ट हुआ है कि मैंने आज स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आपकी एनर्जी और आपका टाइम, आपका पैसा इस चीज़ के लिए वेस्ट ना हो। हम किसी वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग फॉर हार्डली 2 और 3 डेज़ इन अ हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको अपना सामान बहुत ही मिनिमम रखना है, कंफर्टेबली आपको पैक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो बैग्स ही संभाल रहे हैं और आपको देखने वाला कोई नहीं है। मैंने आपको बहुत ही चुनी हुई चीजें बताई हैं जिनकी आपको एक्चुअली में नीड होने वाली है हॉस्पिटल में। हाय एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। अगर आपका 36 और 37th वीक स्टार्ट हो गया है तो अब टाइम आ चुका है, आपका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। किसी भी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हॉस्पिटल बैग जो है उसको रेडी कर लें। आप अपना एक बैग पैक बनाकर रेडी रखें कि आपको किसी भी टाइम जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो उस टाइम पर आप एंड मोमेंट पे रश करेंगी, सोचेंगी कि अब मुझे क्या उठाना है। तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो प्लान वे में नहीं चलते हैं। कई सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें हॉस्पिटल में कुछ लेकर भी जाना है या नहीं। जिस टाइम पर मैं अपने हॉस्पिटल में थी फॉर अपनी डिलीवरी के लिए थी, तो उस टाइम पर और भी बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे। तो वहां पर मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि उस टाइम पर अंदर से जो है लेडी जो है वो बाहर से सामान मंगवा रही है और बाहर बैठे लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, हस्बैंड्स को पता ही नहीं है कि ये सामान जो है ये चाहिए था, क्योंकि लेडी ने खुद ने उस चीज के लिए प्रिपेयर करा ही नहीं था। तो ऐसे में जो बाहर बैठे लोग हैं, आप तो लेबर रूम में होते हैं तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, बट बाहर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या सामान मांग लिया, ये अब हम कहाँ से लेकर आए। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान लेकर चलिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी अपनी डिलीवरी करवाने वाले हैं तो उस हॉस्पिटल से आप एक चेकलिस्ट मांगे। आप उनसे पूछें कि वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपना बैकपैक रेडी रखें। कई हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी के टाइम पे गाउन होता है, मैटरनिटी गाउन होता है, वो हॉस्पिटल से ही मिलता है और वही पहनना कंपलसरी होता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए डिलीवरी के लिए कोई भी कपड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पर आप वहाँ से वापस घर आएंगी तब आपको अपने लिए एक जो है वो एक पेयर ऑफ सूट या कोई भी कंफर्टेबल क्लोथ जो आप पहनना प्रेफर करती हैं, आप अपने लिए वो रख सकती हैं। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल आपको कोई गाउन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे में अपने लिए एक पेटीकोट, एक या दो पेटीकोट रख लेने चाहिए, क्योंकि पेटीकोट जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं। आपकी डिलीवरी में डॉक्टर बार बार आकर आपको चेक करेंगे, तो आपको बार बार, अगर आप सलवार पहनेंगी तो आपको सलवार बार बार उतारनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, तो वो जो है कंफर्टेबल नहीं होता। तो ऐसे में आपको एक या दो पेटीकोट जो है वो रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर एक जो है वो उससे काम नहीं बनता, वो खराब हो जाता है। तो ये चीज आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से चेक कर लें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रखनी है वो आपको रखनी है सैनिटरी पैड्स। बहुत सारी लेडीज को इस चीज का पता नहीं होता कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ऐसे में बड़े साइज के सैनिटरी पैड्स जरूर चाहिए होंगे। आप जिस भी ब्रांड को प्रेफर करती हैं उसका सबसे बड़ा वाला साइज जो है वो आप रख सकती हैं। स्पेशली डिलीवरी के लिए पैंटीज वाले पैड्स भी आते हैं आजकल, जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उसके साथ आपको पैंटी अलग से वेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो आफ्टर डिलीवरी वैसे ही आपके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा खत्म हुई होती है, आपका बेबी जो है वो थोड़े टाइम बाद आपके पास आने वाला होता है, आपको हर 2 घंटे बाद उसको फीड कराना होता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको स्टिचेस लगे होते हैं इतने सारे। तो ऐसे में खुद को संभालें या बच्चे को संभालें, तो उस सिचुएशन में ये वाले जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, जो पैंटी वाले होते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत इजी होते हैं आपको कैरी करने के लिए, और आप इस चीज़ में बहुत राहत महसूस करेंगी। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये पैंटी वाले पैड्स नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल विंग्स वाले बड़े वाले पैड्स रख सकती हैं। उसके साथ आप डिस्पोजेबल पैंटीज रख सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसको धोने के लिए आपके पास ना तो टाइम होगा ना ही एनर्जी होगी। तो वो आप डिस्पोजेबल पैंटीज बस आपने यूज करी और आप उसको डिस्पोज कर सकती हैं, बाद में थ्रो कर सकती हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ आपको रखनी है, अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने सर के लिए कैप, मफलर, सॉक्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें रखनी है, स्वेटर रखनी है। मतलब आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आफ्टर डिलीवरी आपको कहीं से भी हवा ना लगे, ठंड आपके शरीर के अंदर एंटर ना करे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चा होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, और इस तरह की अगर एक्सटर्नल हवा आपको लगेगी तो ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपकी गर्मियों की डिलीवरी है तो सॉक्स वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं, बट आप अपने सर को ढकने के लिए एक दुपट्टा जो है कॉटन का वो रख सकते हैं। घर वापस आने के लिए आपकी एक ड्रेस हो गई, आप अपनी स्लीपर्स रख सकते हैं, साथ में कटोरी, चम्मच, नाइफ, ये सब जो भी अगर आप वहाँ पर कुछ खाना खाएंगे तो वो सब आप रख सकते हैं। आप अपने साथ एक न्यूज़पेपर का रोल रख सकते हैं। आप अपनी जितने भी पैड्स वगैरह हैं उनको जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगी तो उसको न्यूज़पेपर में रोल कर कर डिस्पोज करना है, इसके लिए आप न्यूज़पेपर रख सकती हैं। इसके बाद आप कॉटन रख सकती हैं। हालांकि कॉटन जो है वो आपको हॉस्पिटल से भी मिल जाती है, बट कई बारी कॉटन की नीड आपको पड़ती है, तो बार बार आपको रिसेप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आप एक छोटा सा टॉवल रख सकती हैं, आप अपनी कॉम्ब रख सकती हैं, वाइप्स रख सकती हैं। आप अपने फेस को वॉश करने के लिए, या डायरेक्ट पानी में जो है हम उस टाइम पे हाथ नहीं डालते हैं, फेस नहीं डालते हैं, तो आप वाइप से अपने आप को क्लीन आउट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि बेबी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत सारे लोगों में बच्चे को सबसे पहले पुराना कपड़ा पहनाते हैं। पुराना इसलिए पहनाते हैं क्योंकि बेबी जो है वो जस्ट अभी अभी डिलीवर हुआ है, उसकी स्किन जो है वो बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव होती है, तो पुराने कपड़े जो है वो थोड़े घिसे हुए होते हैं और बॉडी के ऊपर सॉफ्ट लगती हैं। अगर आप बिल्कुल एकदम नया कोरा कपड़ा पहनाएंगे तो हो सकता है वो बच्चे को रैशेस करें और उसको सूट ना करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नया पुराना कपड़ा उसको पहनाना चाहते हैं तो प्रेफर करें कि आप उसको धोकर पहनाएं। तो बहुत हल्का सा सूती कपड़ा उसके लिए आप रख सकते हैं, एक बनियान रख सकते हैं, उसका फर्स्ट जोड़ा रख सकते हैं। आप बेबी के लिए डाइपर ज़रूर रखें। हमने अपने बेबी के लिए ना नॉर्मल जो पैंटी स्टाइल वाले डाइपर्स होते हैं वो रखे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था, बट डॉक्टर्स जो है वो उस टाइम पर प्रेफर करते हैं कि वो टेप वाले जो डाइपर्स होते हैं वो बेबी को पहनाएं, क्योंकि उन्हें बार बार बेबी को चेक करना होता है, और कुछ टाइम तक जब तक बेबी जो है वो एनआईसीयू में उनके अंडर होता है तो बच्चा बार बार सूसू करता है, पोटी करता है, तो उसके लिए उनको डाइपर चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है, और बेबी बहुत नाजुक होता है तो उसकी टांगे उठा के बार बार वो डाइपर निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। डाइपर्स जो है वो बेबी के रैशेज जो है वो नहीं होने देता, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बेबी जो है वो बहुत अलग अलग कलर की पॉटी करता है और उसके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो उसको निकालता है। तो अगर आप ऐसे में लंगोट पहनाएंगी तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो शुरू के कुछ दिनों में आप बेबी के लिए डाइपर्स ही यूज़ कीजिए। इसके बाद आप बेबी के लिए एक नेस्ट रख सकती हैं जिसमें आप बेबी को कैरी करेंगी। आप बेबी को रैप करने के लिए स्वेडल रख सकती हैं कॉटन का, अगर समर्स हैं तो। अगर विंटर का मौसम है तो आप उसके लिए भी प्रॉपर वुलन क्लॉथ्स रखें। बच्चे को बिल्कुल भी हवा नहीं रखने लगनी चाहिए, क्योंकि अंदर जो है बेबी को बहुत ज़्यादा गर्माहट मिल रही होती है, एकदम से उसका वेदर टेम्परेचर चेंज होता है तो बेबी जो है वो बीमार हो सकता है। नेक्स्ट आपको बेबी के लिए समर्स के लिए मिटन्स रखने हैं। छोटे छोटे आजकल बेबी के ग्लव्स आते हैं जो उसके हाथों में, पैरों में पहनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बेबी का, वही मैंने बताया कि वेदर एकदम चेंज होता है, तो बेबी के लिए तो बाहर अभी भी ठंड ही होती है, चाहे हमारे लिए वो समर्स है, बट क्योंकि वो अभी अंदर से आया है तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है बेबी के लिए, और बाहर आते ही एकदम टेम्परेचर चेंज होता है। तो आप ये चीज़ें भी बेबी के लिए ज़रूर रखिए। इसके बाद बेबी के लिए एक छोटा सा टावल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल रख सकती हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को कहीं पर आपको कुछ लगाना है तो एकदम से कोई भी क्रीम वगैरह जो है वो लगाना अलाउड नहीं होता है, उसको नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। आपको बहुत ऐसे नहीं कि अपना पूरा बहुत अटैची आपने भर ली अपने सामान के साथ, नहीं, आपको बस कुछ 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 चीज़ें ही लेकर जानी है जो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है वो आपको रखनी है अपनी फाइल। आपकी जितने भी टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपको रखने हैं। आपको अपना आईडी प्रूफ रखना है, अपने हस्बैंड का आईडी प्रूफ रखना है। अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत है तो आप अपना लैपटॉप रख सकती हैं, अपने फ़ोन का चार्जर आपको ज़रूर रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।